गुड मॉर्निंग। अपना ये जो टॉपिक था गुप्त साम्राज्य वाला वो चल रहा था। उसके अंदर अपन ने चंद्रगुप्त फर्स्ट देखा था और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। आज हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ओके, इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था 375 से 415 CE तक। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड टुक ओवर द एम्पायर आफ्टर हिज फादर। चंद्रगुप्त ने अपनी पिता के बाद में जो ये साम्राज्य था इस पे अधिकार किया। ही इज ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य, उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विच मीन्स पावरफुल एज द सन, जिसका मतलब होता है कि वो सूर्य के समान शक्तिशाली था। द आयरन पिलर इन इंस्क्रिप्शंस इन मेहरौली दिल्ली, दिल्ली में एक लोहे का स्तंभ खड़ा है। टेल्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स, जिसके ऊपर चंद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो लिखी गई हैं। ओके, मेहरौली दिल्ली में है लोहे का स्तंभ, उस पर इसकी उपलब्धियां लिखी गई हैं। ड्यूरिंग हिज रीजन द गुप्त एम्पायर रीच्ड इट्स पीक, गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। द विक्रम संवत वॉज स्टार्टेड आफ्टर हिज नेम, और विक्रम संवत स्टार्ट कर दिया था, मतलब कि जो विक्रमादित्य था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रम संवत शुरू की थी। और एक शक संवत होती है जो कुषाण शासक कनिष्क ने स्टार्ट किया था। जो अपना हिंदी कैलेंडर है चित्र फाल्गुन वाला, वो शक संवत के अकॉर्डिंग ही चलता है। ओके, विक्रम संवत तो विक्रमादित्य ने शुरू किया है और शक संवत कुषाण शासक कुषाण रूलर कनिष्क ने शुरू किया था। हिंदी कैलेंडर है अपना वो 1957 से लागू किया गया था। ओके, शक संवत वाला कैलेंडर। ही वॉज given the title शकारी which means destroyer of the शक। अब उस टाइम पे जब चंद्रगुप्त सेकंड का शासन था, उस टाइम पे बाहर की कुछ जातियाँ थी, शक उनमें खास थे, तो शकों ने इन पे अटैक किया था और बाद में चंद्रगुप्त ने शकों को हरा के और शकारी की उपाधि ली थी। ओके, शकारी। ही डिफीटेड शक्स एंड gained control over the ports of भड़ोच, कैम्बे एंड सोपारा। और इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराया था और उसने जो भड़ोच, कैम्बे और सोपारा की जगह थी उसे अपने अंडर में कर लिया था। ट्रेड विद द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वह पश्चिमी जो कंट्रीज थी, बंदरगाह थे, वहाँ से उनका व्यापार काफ़ी अच्छा था। फ्लोरिस्ड थ्रू दिस पोर्ट्स, वो व्यापार के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था, इसके कारण उनका व्यापार काफ़ी फला फूला। दिस मेड द गुप्त एम्पायर रिचर। ओके, उनका व्यापार काफ़ी फला फूला, मतलब कि अच्छा चलने लग गया। चंद्रगुप्त सेकंड मैरिड हिज डॉटर टू वाकाटक। चंद्रगुप्त की एक बेटी थी, डॉटर, जिसकी शादी उसने वाकाटक राजा से करी थी। वो रूल्ड और दक्कन, जो दक्कन पे शासन करता था, वाकाटक नरेश, उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। His reasons was annexed and उज्जैन was made the second capital of the empire टेलर। इस क्षेत्र को हटा दिया गया और जो उज्जैन है उसे दूसरी सेकंड कैपिटल बनाया गया। ओके, अपनी जो साम्राज्य की जो कैपिटल है उज्जैन को बनाया गया। ही इज़ मोर रिमेम्बर्ड फॉर सपोर्टिंग आर्ट द एंड लिटरेचर। अब जो इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो आर्ट है, कला है और साहित्य है, उसको भी काफ़ी सपोर्ट किया। द नवरत्न 9 जेम लिव्ड इन हिज कोर्ट। कोर्ट, इसके जो दरबार है, इसमें नवरत्न रहते थे। नो रत्न। ओके,
नवरत्न का मतलब कि 9 ऐसे लोग रहते थे जो खास थे। अब देखते हैं उनको, आगे देखेंगे। दे वर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम। वो लोग उस टाइम पे काफ़ी बुद्धिमान थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। कालिदास द फेमस पोएट वॉज वन ऑफ देम। और उस टाइम पे कालिदास भी हुए थे जो एक प्रसिद्ध कवि थे। फाइयान केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड्स रीजन। तो चंद्रगुप्त सेकेंड के समय पे एक चाइना का यात्री था, ट्रेवलर था फाइयान, वो इंडिया आता है। द चाइनीज टूरिस्ट फाइयान मेंटेन दैट पीपल वीआर हैप्पी। जो फाइयान है, इसने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर इसने बताया कि यहाँ की जो इंडिया के लोग थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, वो काफ़ी खुश थे। इसने अपनी बुक में लिखा था कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। फिजिकल एंड कैपिटल पनिशमेंट्स डिड नॉट एग्जिस्ट, नोबडी एक्सेप्ट चंडाल्स एट मीट और ड्रंक वाइन। शारीरिक रूप से और पूंजीगत जो पनिशमेंट होती है वो वहाँ पे नहीं दी जाती थी, उस टाइम पे नहीं दी जाती थी। और केवल जो चांडाल लोग होते थे वही मांस खाते थे और वही शराब पीते थे। पीपल डिड नॉट लॉक देयर हाउसेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में लोग अपने घरों को लॉक नहीं करते थे, मतलब कि ताले लगाना ये सब काम नहीं करते थे, बंद करके नहीं रखते थे, खुले रहते थे। हिज रीजन वॉज नोन फॉर पीपल्स प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। चंद्रगुप्त का जो शासन काल है वो लोगों की समृद्धि और खुशियों के कारण जाना जाता है। अब आगे देखते हैं कि इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, कोर्ट में कौन कौन से नवरत्न रहते थे। ओके, सबसे पहले है धन्वंतरी। धन्वंतरी एक चिकित्सा और व्यापारी था। चिकित्सा मतलब कि चिकित्सा के से रिलेटेड है ये। धन्वंतरी एक चिकित्सक था उस टाइम पे। कौन? धन्वंतरी। नेक्स्ट है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट द ऑथर ऑफ नीति प्रदीपा। प्रदीप, ओके, जो एक नीति प्रदीप का लेखक है। ओके, नेक्स्ट है घटकारपरा द ऑथर ऑफ घटकारपरा काव्य। घटकारपरा ने एक बुक लिखी थी जिसे घटकारपरा काव्य बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है वराहमिहिर। वराहमिहिर ने कौन सी बुक क्या किया था? एंड एस्ट्रोलॉगर एंड एस्ट्रोनॉमर। वह, अब जो ये वराहमिहिर था वो एक ज्योतिषी था और खगोल शास्त्री था। ओके, वराहमिहिर कौन था? खगोल शास्त्री और ज्योतिषी था। और घटकारपरा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम घटकारपरा काव्य था। वेताल भट्ट ने भी बुक लिखी थी जिसे नीति प्रदीप बोला जाता है। और धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। ओके, आगे हैं वररुचि ए पोएट एंड ग्रामरियन, जो एक व्याकरणविद थे और एक कवि थे। नेक्स्ट है कालिदास ए रिनोम्ड क्लासिकल संस्कृत राइटर, जो एक प्रख्यात शास्त्रीय संस्कृतिकर्मी और संस्कृत के लेखक थे, मतलब कि काफ़ी अच्छे से संस्कृत जानते थे। नेक्स्ट है ये शंकु एंड आर्किटेक्ट। शंकु आर्किटेक्ट था। और नेक्स्ट है अमरसिंह, जो एक ऑथर थे, द ऑथर ऑफ थीसिस ऑफ संस्कृत, संस्कृत से जो रिलेटेड थे उससे। नेक्स्ट है छिपक। छिपक किसके लेखक थे? ए जैन मॉन्क ऑथर ऑफ द्वात्रिस्तिक। द्वात्रिस्तिक के एक जैन लेखक थे छिपक। और अब देखते हैं हम इनमें कौन कौन से थे। धन्वंतरी फर्स्ट, वेताल भट्ट सेकेंड, फिर ये घटकारपरा, वराहमिहिर, वररुचि और कालिदास, शंकु, अमरसिंह और छिपक। ये उनके दरबार में 9 नवरत्न थे।
ओके, थैंक यू।